हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोटर पोस्चरिंग की। तो इस एबनॉर्मल मोटर पोस्चरिंग में दो टाइप के पोस्चरिंग होती है, डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग होती है और डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग होती है। तो इन दोनों को हम देखेंगे, लेकिन इन दोनों को समझना उस वक्त आसान होगा जब हमको पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे के बारे में पता होगा। तो पिरामिडल पाथवे वो होता है जिसको हम कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे बोलते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। यहाँ से कॉर्टेक्स से ये चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हुआ, इसको हम पिरामिडल पाथवे बोलते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे वो होता है जो मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे मेनली 4 होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे है, इसमें देखिए ये 4 हैं। ये देखिए, ये जो है ये रेड वाला फाइबर जो दिख रहा है आपको, ये देखिए रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट है। तो ये देखिए रेड न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। तो ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट ये जिम्मेदार होता है अपर लिम्ब के फ्लेक्शन के लिए बाई अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन। तो ये वाला हो गया। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये जो है ये हमारा, तो ये देखिए ये वाला हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन है। और ये देखिए, तो ये क्या हो गया, रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर बनाएगा। और ये रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर ये मसल एक्सटेंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं बाई गामा मोटर न्यूरॉन। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, और देखिए यहाँ से जो फाइबर निकलेगा इसको हम बोलेंगे वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ये भी देखिए मसल एक्सटेंसर के लिए जिम्मेदार होता है। और उसके बाद फिर ये देखिए ये टेक्टम है, और यहाँ से जो फाइबर निकलेगा उसको हम बोलते हैं टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, यहाँ पे रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट का यहाँ पे रोल है। तो ये देखिए इन तीनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है ये फ्लेक्शन करा रहा है, और फ्लेक्शन में सिर्फ अपर लिम्ब का फ्लेक्शन करा रहा है। और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ये पूरे बॉडी का एक्सटेंशन कराते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज़ और देख लें तो देखिए ये एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे है, इसमें देखिए टोटल 4 हैं। तो 4 में से देखिए 3 ये एंटीरियर वाइट कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, और ये जो एक लेटरल से आता है ये हमारा है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। और इसके अलावा हमारा कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर जो होता है वो भी लेटरल वाइट कॉलम में आता है, ठीक है। तो लेटरल वाइट कॉलम में एक तो एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे का ट्रैक्ट होगा जिसको रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, और दूसरा पिरामिडल पाथवे का ट्रैक्ट होगा जिसको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये तो हो गया, ये हम समझ लेते हैं, इससे हमें आसानी होगी समझने में। और एक चीज़ और हमें मालूम है कि ये जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है ये अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, यहाँ से जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन ये देखिए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, ये पूरा अपर मोटर न्यूरॉन है। लेकिन यहाँ से कॉर्टेक्स से ही यहाँ से देखिए एक मोटर न्यूरॉन आते हैं और ये इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये भी अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन 2 टाइप के हुए, एक तो कॉर्टिको स्पाइनल और दूसरा कॉर्टिको पोन्टाइन जो यहाँ मिड ब्रेन में आते हैं। तो ये कॉर्टिको पोन्टाइन इन न्यूक्लियस को कंट्रोल करते हैं। और हमको मालूम है जब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है तो उस कंडीशन में लोअर मोटर न्यूरॉन ओवर फायर कर जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारी पूरी आज की डिस्कशन है। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिकॉर्टिकेट फ्लेक्सर पोस्चरिंग। तो डिकॉर्टिकेट फ्लेक्सर पोस्चरिंग क्यों होती है, तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है ये कॉर्टेक्स का फंक्शन ही खत्म हो जाता है, ठीक है। या तो रिमूवल ऑफ द कॉर्टेक्स हो जाएगा, या अगर इसको क्लिनिकली उसमें देखें तो थ्रोम्बोसिस ऑफ द इंटरनल कैप्सूल हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए डिकॉर्टिकेट फ्लेक्शन में यहाँ पे क्या बताया गया, तो देखिए साइड ऑफ लीजन एबव रेड न्यूक्लियस। तो ये देखिए जो रेड न्यूक्लियस है इसके ऊपर लीजन हो जाएगा, इसके ऊपर जब लीजन होगा तो यहाँ पे देखिए कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर भी ये डैमेज हो जाएंगे, और कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर ये भी डैमेज हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ लीजन हो गया, उसकी वजह से अब क्या हुआ, ये जो रेड न्यूक्लियस है ये ओवर एक्टिव हो जाएगी। और रेड न्यूक्लियस किस पाथवे को देता है, तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट को देता है। तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट फ्लेक्शन कराती है। तो देखिए अपर बॉडी का फ्लेक्शन, तो हमें अपर बॉडी का फ्लेक्शन इसी वजह से देखने को मिला, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ नहीं है, तो उसकी वजह से ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट ये ओवर एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से अपर बॉडी में फ्लेक्शन देखने को मिला। और ये देखिए ये रेटिकुलर फॉर्मेशन और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, ये दोनों देखिए, और इसमें मेनली वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का ज़्यादा रोल होता है। ये ओवर फायर होंगे तो ये क्या कराते हैं, एक्सटेंशन कराते हैं। और जब ये एक्सटेंशन कराएंगे तो देखिए लोअर बॉडी का एक्सटेंशन हमको देखने को मिलेगा। अपर बॉडी में फ्लेक्शन इस वजह से देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट अपर बॉडी के फ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ये ओवर एक्टिव हुआ। और लोअर बॉडी में एक्सटेंशन देखने को मिला क्योंकि वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ओवर एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से एक्सटेंशन हमको देखने को मिला। तो ये हमारा हो गया, यही यहाँ बताया गया। तो देखिए ओवर एक्टिव कौन होंगे, तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट एंड वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट ये फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब कराएगा, और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ये एक्सटेंशन ऑफ द लोअर लिम्ब कराएगा। ये हो गया। अब प्रेजेंटेशन क्या है, तो देखिए अपर लिम्ब फ्लेक्शन होगा, अपर लिम्ब फ्लेक्शन इसकी वजह से, और लोअर लिम्ब एक्सटेंशन ये इसकी वजह से। ये हो गया। और नोट्स यहाँ याद करने का तरीका क्या है, योर हैंड्स आर नियर द कॉर। तो देखिए कॉर मीन्स हार्ट, तो आपका हाथ जो होगा डिकॉर्टिकेट में ये
कॉर के नज़दीक हो जाएगा, यानी हार्ट के नज़दीक होगा। तो देखिए यहाँ कॉर से याद रखना है कि इसमें अपर लिम्ब का फ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं डिसेरिब्रेट या एक्सटेंसर पोस्चरिंग की। तो इसमें एक्सटेंसर देखिए इसी से आ गया कि डिसेरिब्रेट, तो देखिए CE है, तो यहाँ से एक्सटेंशन को याद रखना है कि इसमें है। तो यहाँ पे लीजन कहाँ होगा, तो बिटवीन रेड एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। तो ये देखिए ये रेड न्यूक्लियस है और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, तो लीजन यहाँ कहीं होगा। तो लीजन जब यहाँ होगा तो जो अपर मोटर न्यूरॉन आ रहे थे इस न्यूक्लियस पे और इस न्यूक्लियस पे, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि ये ऐसे एंटर करते हैं। तो ये भी, इसके भी अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेक हो जाएंगे, इसके भी अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेक हो जाएंगे। और जब इनके अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेक हो जाएंगे, और देखिए यहाँ पे रेड न्यूक्लियस के नीचे है, इस वजह से ये रेड न्यूक्लियस के अपर मोटर न्यूरॉन बिल्कुल सही रहेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम आएगी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट में और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट में। और ये दोनों रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये दोनों जिम्मेदार हैं एक्सटेंशन ऑफ द मसल के लिए। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे देखिए फ्लेक्शन वाला बिल्कुल सही है, तो फ्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ ओवर स्टिमुलेट कौन होंगे, एक्सटेंशन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे, उसकी वजह से हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे देखिए कि डिसेरिब्रेट एक्सटेंसर पोस्चरिंग, इसमें बिटवीन रेड एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के बीच में यानी ब्रेन स्टेम में लीजन होता है, और इसमें वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ओवर एक्टिव हो जाता है। तो देखिए वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट ये है, ये ओवर एक्टिव हो जाएगा क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन से इसका कंट्रोल खत्म हो गया। और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट भी ओवर एक्टिव हो जाता है क्योंकि इसका भी अपर मोटर न्यूरॉन से कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो उस वजह से वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट दोनों ओवर एक्टिव होते हैं और दोनों एक्सटेंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस वजह से देखिए पूरी बॉडी, चारों लिम्ब जो है ये एक्सटेंसर की कंडीशन में चले गए। और यहाँ पे देखिए फिर वही है कि हमें प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए अपर एंड लोअर लिम्ब एक्सटेंशन, तो अपर और लोअर लिम्ब एक्सटेंशन हमको देखने को मिलेगा। साथ साथ हमें नेक एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक्सटेंशन का खेल है। तो यहाँ पे नेक एक्सटेंशन भी हमको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो प्रोनेशन ऑफ द आर्म, तो प्रोनेशन ऑफ द आर्म भी हमको देखने को मिला। और इसके बाद फिर इसके बारे में क्या बताया गया कि वॉर्स प्रोग्नोसिस, की इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा वॉर्स है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका निमोनिक क्या है, वही डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग या डिसेरिब्रेट में एक्सटेंसर होता है। तो ई यहाँ पे है, तो इससे हम एक्सटेंसर याद रखेंगे। और डिकॉर्टिकेट में ये देखिए COR कॉर, इसका मीन्स हार्ट, तो हमारा जो हाथ है ये हार्ट के करीब हो जाएंगे फ्लेक्शन की वजह से, और वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से फ्लेक्शन होगा। तो हमको समझ में आ गया कि इसमें जो अपर लिम्ब का फ्लेक्शन होता है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के ओवर एक्टिव होने की वजह से होता है, जबकि इसमें जो है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट अपर मोटर न्यूरॉन के फुल्ली कंट्रोल में होता है, इस वजह से ये ओवर स्टिमुलेट नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब हमको देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक्सटेंशन देखने को मिलता है, वो भी पूरी बॉडी का एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो दो ट्रैक्ट ओवर एक्टिव होते हैं वो हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये दोनों जो है एक्सटेंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।